आने वाला टाइम इतना आसान नहीं है। मैं ख़राब नहीं बोलूँगी, क्योंकि ख़राब चीज़ कोई होती नहीं है। हम लोगों के लिए वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले खाना चाहिए आपको, वो नहीं मिलेगा। इतने सालों से बोलती आ रही हूँ, क्योंकि मैं 2014 में मुझे मैसेज मिल रहे थे, और अब तो आपको पता होगा वीडियो भी भरे हुए हैं यूट्यूब पे। और कुछ लोगों को मैसेज भी आ रहे हैं मेरे, जब मैंने ये आपको डिटेल में बताया कि यस ऐसे है, ऐसे फिर लोगों ने समझ लगा कि हमें भी सपने ऐसे आते हैं, हमें मैसेज मिल रहे हैं। बट उसके अंदर एंटिटी और हावी हो जाएंगे। जितने मरे अभी तक, जितने डेथ हो चुकी हैं, अनसर्टन डेथ्स, वो कहाँ जा रहे हैं? हवा में तो घूम रहे हो। अब वो क्या करेंगे? आपने किसी लवर बिलवर को पकड़ लेंगे, या जहाँ किसी तांत्रिक के काम में बस में आ गए तो वो उनको यूज़ करेंगे। तो ये तो उनकी कहानी है। बट इनसे बचना कैसे, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था गो वर्क। अब इसके ऊपर आयुर्वेद तो काम कर ही रहा था, उनके तो यूज़ भी करते हैं वो, लेकिन एलोपैथी भी अब इसके अंदर सर्च कर रही है कि यस हाउ इट कैन बी, कैसे लोग ठीक हो रहे हैं। क्यों? एंटिटी जिसके साथ है, जैसे पिछली वीडियो मैंने कहा ना कि अगर आपने ब्लैक मैजिक तंत्र से बचना तो आपको ये काम करना पड़ेगा, पीना भी है। और जिन्होंने इसको फॉलो किया है, मैं उनका अपने चैनल के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनके बड़े से कमेंट भी आ रहे हैं मेरे को कि मैम यस हम आ तो नहीं सकते थे, पर उन्हें फ़र्क मिला। पूछते रहते हैं, वीक में छिड़काव भी घर में करते हैं। और ये जो क्लाइंट जिसके भी कहती है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वो क्लाइंट है। शी केम फ्रॉम पटियाला। मैं शहर का कभी नहीं बताती, अभी बता रही हूँ मैं आपको। और जिस थेरेपिस्ट से ये थेरेपी लेके आई, उसकी आके बदनामी मेरे पास कर रही है। उसको कुछ आता नहीं था, उसने वो किया ये किया। सुनती रही मैं, सुन लिया, चल भाई पूरी हिस्ट्री सुनी मैंने, प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसका एक बॉयफ्रेंड था जो शादी करना चाहता, उसकी कमिटेड सुसाइड। कहाँ? नहर में कूद के। उसके पहले मैंने पूछा तो मैं किससे डर, कहने पानी से डर लगता है, क्योंकि वो साथ में है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना, आपके साथ अगर एंटिटी केस है तो जिस तरह से उसकी डेथ हुई है, आपको वो फियर आएगा ही आएगा। अब लाख कोशिश कर लो, अगर किसी ने छलांग लगाई ऊपर से, या पानी में डूबा, या फायर में, या हैंग किया है, आपको वही डर लगेगा। और ये केस वही है। जब लगी, उसके हस्बैंड साथ में था। मैं गोर पीते हो, तो उस हस्बैंड ने कहा मैंने घर में रखा, ये पीती नहीं है। जब लेटी, मैं आ जाओ, क्या करोगे? मैं लेट, वहाँ पे लेटना। तो गोर इतनी बदतमीजी बोलूँ आपको, सच पूछो तो ये पिलाओगे मुझे आप? मैं नहीं पीना। क्यों? ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ कि तुम कर रहे हो? नहीं, ये नहीं, मैंने पीना। अपनी शर्तों पे इलाज। किस लिए? क्योंकि मुझे पता था ये खुद नहीं बोल रही, वो यहां से उसको बुलवा रहा कि गो मत पीना, कि अगर पी लिया उसकी सारी पोल खुल जाएगी, साथ में इसके अटैच्ड है। और मैंने कहा था अगर इसने अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराई तो इसकी डेथ भी वैसे ही होगी जैसे इसकी जो साथ में अटैच्ड है वो करवाएगा। उसका हस्बैंड साथ में था, ये वर्ड मैंने कहे हैं। बाकी उनकी मर्जी, ठीक है। क्यों मैं सच आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबके साथ है। जब डॉक्टर पास जाते हो, वो ट्रीटमेंट अपनी मर्जी से करेगा, आपकी मर्जी से नहीं। उसे इंजेक्शन मान लो ले लिया और इंजेक्शन लगाना है, आप बोलो नहीं 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 इसको इंजेक्शन मत लगाना, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे हम। तो डॉक्टर पास आए क्यों हो भैया? क्या कर रहे हो आप? नहीं, इंजेक्शन से कुछ तकलीफ होती है, डरता है क्लाइंट आप। और उस टाइम क्या करता है, जबरदस्ती आप 2-4 लोग पकड़ते हो ना उसको, इंजेक्शन लगाना भाई, कोई बात नहीं। वो पकड़ा आपने, हल्ला गुल्ला हुआ, लगाया। और यहाँ तो मैंने एक यहाँ पे जोर से टैपिंग करी थी कस के, चल ट्रांस पे गोरख पीना। जैसे पिलाने लगी इसने, बिकॉज शी वाज कॉन्शियस माइंड, वो ट्रांस में गई नहीं। इतने जोर से मेरे हाथ पकड़े उसने, और जैसे मैंने बालों को यहाँ भी टच किया पे मार, मेरे बाल पर टच करना खराब हो जाएंगे। अब बताओ क्या करोगे ऐसे लोगों का? अब जो हमारा आया था गोमूत्र से शुरू थी, गोमूत्र से ये मेरा सेशन था जिसने ऑब्जेक्शन किया था। आज मैं बताऊंगी कि गोमूत्र से ही एक वो मेरा क्लाइंट जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था सिर की सर्जरी होनी है कि ये नहीं बचेगा, कुछ दिन का मेहमान है, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। अभी मैं
उनको आपके सामने ला रही हूँ ताकि वो आपको खुद बता सकें कि मेडिकल टर्म में, देखो मेडिकल टर्म में एक चीज़ कहूँ मैं आपको, उनकी सर्जरी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बोन्स चेंज करनी है, हार्ट का है, वो ठीक है, लेकिन सर्टन थिंग्स उनका भी एक लिमिटेशन है, उनका एक एरिया है, उसके आगे वो भी नहीं बढ़ सकते। और यहाँ जो सुपर नेचुरल पावर है हमारे पास, जो एनर्जीज है, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो आज मैं आपको सामने एक गौमूत्र से जिसको बेनिफिट हुआ, उन्होंने कहा मैम थैंक यू, पता नहीं कितनी बार मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे कॉल पे बोला, तो मैंने कहा मैं उनको बुला लूँ आज और वो खुद बताएंगे कि उन्होंने इसको यूज़ करने के बाद कितना बेनिफिट हुआ। सभी को नमस्कार। मैं बलबीर मैम के पास 2025 जनवरी में आया था और उनसे मैंने अपना जब पास एवल्यूएशन करवाया तो मुझे बहुत सी चीज़ समझ में आई, जानने को मिली। क्योंकि जब मैं मैम के पास आया था तब मैं काफ़ी बीमार रहता था, चिंतित रहता था, मेरा मन बहुत अशांत रहता था। पर जब मैंने सेशन करवाया उसके बाद मेरा दिमाग, मेरा शरीर, मतलब सब कुछ ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ सही तरीके से अब चलने लग रहा है। पहले मैं काफ़ी बीमार रहता था, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच विचार करता था, टेंशन लेता था, स्ट्रेस लेता था, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। पर अपना रिग्रेशन करने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा फील होने लगा। और जाते जाते मैम ने मेरे को एक चीज़ और बताई थी कि ओम चैंटिंग और गोमूत्र के बारे में। अब उस समय के बाद से मैं ओम चैंटिंग तो करता था एकांत में, पर गोमूत्र पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मार्च में अचानक से मेरे पिताजी की जो तबीयत है वो खराब होने लगी। धीरे धीरे वो नॉर्मल स्टेट से होके अनकॉन्शियस स्टेट में जाने लग गए। वे किसी बात का भी जवाब देना, किसी को देखना, कुछ खाना पीना, उन्होंने सब कुछ एकदम छोड़ सा दिया। जब हम उनको अस्पताल ले लेके गए, किसी भी अस्पताल वालों ने हमें कोई ढंग से कुछ बताया नहीं, बस सब यही बोलते थे कि अब सब राम भरोसे है, अब कुछ ही दिन बाकी हैं, अब आपको जो करना है आप करिए, घर में जाइए, सेवा करिए, इनका कुछ नहीं हो सकता। जब एम्स में, सफदरजंग में और भी अच्छे अच्छे अस्पताल जैसे कि लोकनायक, इन सब में जाने के बाद जब मेरे को ऐसे भगा दिया गया तो मुझे सिर्फ एक ही शख्स याद आया और वो थी बलबीर मैम। मैंने इनको कॉल किया और उनको सब कुछ बताया। मैम ने जो मेरे से पूछा, मेरे बताने के बाद मैम ने तुरंत एक चीज़ बोली कि देखिए, आपके पिताजी का किसी भी ऑपरेशन को होने के लिए उनका नॉर्मल स्टेट में आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप उनको नॉर्मल स्टेट में लेके आइए, आप उन्हें गो अर्घ दीजिए और रोज़ाना 2 बार दीजिए। उनके पास ओम चैंटिंग करिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए और हमेशा एक अच्छा ऑरा क्रिएट करके रखिए उनके आसपास। घर में नॉनवेज ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से घर का ऑरा जो हो नेगेटिव हो जाए। मैंने ठीक वैसा ही किया और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पापा कुछ रिस्पॉन्स देना शुरू कर रहे हैं। तो मैं फटाफट से उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद, क्योंकि जब डॉक्टरों ने देखा कि ये थोड़े बहुत नॉर्मल स्टेट में है, तो फिर उन्होंने सर्जरी के लिए चीज़ें आगे बढ़ाई और मेरे पिताजी की सर्जरी हो गई। जब मेरे पिताजी की सर्जरी हुई तो फिर मैंने मैम को कॉल किया और उनको बताया कि मैम, मेरे पिताजी की सर्जरी हो गई है, अभी वो नॉर्मल कंडीशन में वापस से आ गए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैम ने तब भी मुझे एक चीज़ बोली कि बेटे, आप गौर देना अभी मत बंद करो, अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है, आप ओम चैंटिंग, गौर ये जारी रखिए। मैंने अगले 5-7 दिनों तक बिना डॉक्टर को बताए, बिना किसी को बताए ये सब चीज़ें रखी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये सब चीज़ें डॉक्टरों को या किसी और को बताऊंगा तो शायद वो मुझे मना कर दें। पर मैंने किसी और की ना सुन के बलबीर मैम की सुनी और ये सब चीज़ें कंटिन्यू करी, जिसकी वजह से मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम का कि आज मेरे पिताजी, जो कि अगर हॉस्पिटल वालों की या डॉक्टर की मानी जाए तो वो कुछ ही दिन के मेहमान थे, पर आज मार्च से लेके अब मई का महीना चालू हो गया है, अभी मेरे पापा बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में हैं। हम हंसते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साथ में हम सब कुछ करते हैं और अब हम एक बहुत ही अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि बलबीर मैम का मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे ये सलाह दी और मुझे ये चीज़ें करने की बोली। और फिर अभी कुछ दिन पहले मैम की कॉल आई थी और मैम ने मेरे को बोला कि वो एक वीडियो बना रही हैं जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। तो मैंने बिल्कुल समय ना लेते हुए उनको एक बात बोली कि मैम, मैं बेशक अपनी शक्ल ना दिखा पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। तो मैं यही गुजारिश करूँगा आप लोगों से भी कि चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेडिकल टर्म में बिल्कुल भी
पॉसिबल नहीं होती है, उनका भी एक सच में एक दायरा होता है जिसके आगे वो काम नहीं कर सकते। पर इसके दायरे के आगे जो चीज़ शुरू होती हैं वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसको और छोटा ना बनाए, अपनी सोच छोटी रखे। अब आपने सुन लिया उनकी जवानी गोवर के फ़ायदे। आप लोग कई लोग कमेंट करते हो कि मैं फालतू बकवास कर रही हूँ या गलत गाइड कर रही हूँ, इसलिए आज मैंने इनको फ़ोन किया कि आप आ जाइए, क्योंकि जो लोग अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं ना, ये गोवर पिलाती है, थप्पड़ मारती है, ये करती, अरे भाई नहीं, आप समझो, जो इस साइंस को समझते हैं वो इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसको फॉलो भी कर रहे हैं। इवन अब्रॉड से जो लोग नहीं आ सकते, आप मानोगे नहीं, उनके जब थैंक्स के मेरे को मैसेज आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैम किसी तरीके से भी आप हमारे घर में क्या करें, ये हो रहा है, सडनली ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा एक ही जवाब होता है, मेरे पास आने से पहले आप अपने मंत्र जाप और ये करो। दोनों चीज़ों का फ़र्क बहुत पड़ता है। ये मैं कहूँगी आपको, जिनको नहीं मानना है वो अपने रास्ते अलग हो जाओ, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। मेरे पास यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, मैं ये भी क्लियर दूँ, कोई भी धर्म का हो, लेकिन सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और रिजल्ट पाया है। जहां आप हजारों लाखों की दवाइयां खर्च कर रहे हो, वहां आपके घर में फ्री में सब कुछ मिल रहा है। आप इसको फॉलो करिए। मेरा तजर्बा अब तक का ये था, जो मुझे ऊपर से हुक्म मिला मैं वही कर रही हूँ, उसके बिना मैं कुछ नहीं करती। ठीक, आज के बाद इतना ही। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, सब लोगों को ये भेजो, क्योंकि आप जो लाखों पैसों के खर्च कर रहे हो हॉस्पिटल के दवाइयों के केमिकल के ऊपर, देखो उनका एक एरिया लिमिटेड है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी सर्जरी, उनके टेस्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन उनकी लिमिटेशन एक है। और यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये बहुत हाई लेवल की एनर्जी है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जितना इसमें स्टडी करोगे, जितना काम करो, और चीज़ हमें सीखने को मिलती है। सो आज का इतना ही। आई थिंक आप सबको अच्छा लगा होगा। बस आप सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिया करिए, और तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड शब्बा खैर।